এসে পাশে বসে, পায়ে পায়ে কখনো চলে যায় দূর। এ জীবন উদযাপনের সুর, রেডিও রেডিও জাদু, এগিয়ে চলার সুর, রেডিও রেডিও জাদু। 90.8 মেগাহার্টজ কমিউনিটি রেডিও, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। শুনেছো কি বলে গেল সীতারাম বন্ধু? দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে নিজে যাচাই করে দেখো। মানে? সব খবরই সত্যি হবে এমন কথা নেই রে ভাই, ভুলভাল সব খবর থেকে বাঁচতে হলে যাচাই চাই। ফরওয়ার্ডেড মেসেজগুলো সব কটা তো সত্যি নয়, হুট করে তাই গ্রুপগুলোতে করলে সে আর বিপদ হয়। তাই বলি কি সত্যি খুঁজুন সূত্রগুলো ঠিক কিনা, দিকটা ঘেঁটে তথ্য মেলান, গুজবে কান দেবেন না। আজকের এই মডার্ন যুগে তথ্য যাচাই কঠিন নয়, ফোনে গুগল লেন্সটা খুলে সার্চ করে তা দেখলে হয়। সব সূত্রের খবর পড়ুন, দেখুন কোনটা সবচেয়ে ঠিক, একটা সূত্র ভুল হলে ভুল খবর ছড়ায় চতুর্দিক। তাই বলি কি যে যাই জানাক সঠিক তথ্য চিনে নিন, তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন, তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন, তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন। ফ্যাক্টশালা ইন্ডিয়া মিডিয়া লিটারেসি নেটওয়ার্ক ও রেডিও জেইউ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी खबर को शेयर करने से पहले जांच कर लो। रुको और सोचो, रुको और सोचो, भेड़ चाल वाली गलत खबरों से तो दूर रहो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, बूझ के या जानबूझ के झूठी खबर को ना फैलाओ। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी गलत अफवाह के झांसे में ना आओ। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, खबर की पुष्टि के लिए गूगल लेंस का उपयोग करो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, रुको और सोचो। अपने परिवार और समुदाय को गलत सूचना से बचाने के लिए उनसे खबर की चर्चा करें, गलत सूचना पहचानने में लोगों की मदद करें और सार्वजनिक रूप से किसी को भी शर्मिंदा ना करें। फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क एवं रेडियो जेयू द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो जेयू 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं अनुपमा, मेरे साथ देवस्मिता, प्रज्ञा और सुफल हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल हम सूचना को लेकर बहुत कुछ ही सुनते हैं, खास तौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे पाए जाने वाली सूचनाएं तो सबको प्रभावित करती हैं। आज हम यह जानने वाले हैं सूचना क्या है, सही सूचना क्या है, गलत सूचना क्या है और कैसे इसका शिकार बनने से बचें। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आज का विषय है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यह कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फैक्टशाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा संचालित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है।
इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारी की समझ बढ़ाना और कम साक्षरता वाले राज्यों और क्षेत्रों में सही सूचना और गलत सूचना का अंतर कराना। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर सूचना किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चर्चा पे मेरे साथ देवस्मिता, प्रज्ञा और सुफल हैं। चलिए देवस्मिता से जान लेते हैं सूचना के बारे में उनकी राय। हाँ, सूचना या इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हम सभी को है। हम लोगों ने ये तो सुना होगा, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, जिसके बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सूचना का महत्व यहाँ और भी हो जाता है। हमारे सामुदायिक रेडियो का मकसद भी तो यही है। जहाँ ये सूचना नहीं मिल पाती है, वहाँ इन तक सूचना को पहुँचाया जाता है। सूचना के माध्यम से जागरूकता या जनकल्याण संभव है। सूचना सरकारी स्कीम का हो या नागरिक अधिकार, मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के कोई भी पहलू का हो, सही सूचना कवच बन सकती है तो गलत सूचना घातक साबित हो सकती है। जानकार बनिए, सूचना का सही होना अत्यधिक जरूरी है, नहीं तो सही प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता। अच्छा, सूचना के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब सूचना के दो रूपों के बारे में भी तो जानना जरूरी है, सही सूचना और गलत सूचना। तो चलिए सुफल से जानते हैं सही सूचना के बारे में। हाँ देखिए, जैसे हम लोग सुने हैं सूचना क्या है, तो अभी चलिए सही सूचना से हम लोगों को क्या पता चलता है। सही सूचना वो सूचना है जो सूचना हम लोगों को सही फैसला लेने में मदद करता है, जो भी चुनौती होगी उसके साथ लड़ने का शक्ति देता है और बहुत सारे परेशानियों के साथ लड़ने का दिशा दिखाता है। जो सूचना जांच पड़ताल भरोसेमंद स्रोत से आता है वही है सही सूचना। सही सूचना से हम लोग हमारे परिवार, सेहत, जीवन में सहायता करता है। सही सूचना हम लोगों के अधिकार, दायित्व लेकर जागरूक करता है। इसको कहते हैं सकारात्मक सूचना। सकारात्मक सूचना से जीवन का दशा और दिशा निर्णय में सहायता होता है। अब तो हम सही सूचना के बारे में भी जान गए हैं, तो गलत सूचना के बारे में भी तो जानना जरूरी है, ताकि हम सही सूचना और गलत सूचना के बीच का अंतर जान सकें। तो प्रज्ञा, गलत सूचना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हाँ अनुपमा, जैसे कि हमने अभी तक सुना सूचना और सही सूचना क्या है, आइए अब समझ लेते हैं गलत सूचना से क्या तात्पर्य है। गलत इस शब्द से हमें समझ आता है झूठ, नकारात्मक, कोई एजेंडा के तहत जिससे भ्रम फैल सकता है, जिसको हम लोग फेक कहते हैं, और ये खतरनाक होता है। सही कहा प्रज्ञा तुमने। गलत सूचना हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। अच्छा देवस्मिता, गलत सूचना के बारे में हमारे श्रोता बंधुओं को और आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ अनुपमा, गलत सूचना से अफवाह या रूमर फैलती है, और ये अफवाह ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ऐप्स द्वारा फैलती है। लोगों के बीच चिंता एवं दहशत का माहौल बन जाता है। लोग झूठी सूचना से प्रभावित भी हो जाते हैं। कोरोना को लेकर भी काफी सारी अफवाह फैली थी। एक तो यह थी कि शराब या अल्कोहल पीने से कोरोना से बचा जा सकता है, जो कि गलत सूचना है, और जिसके चलते बहुत सारे लोगों को
जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी खबर को शेयर करने से पहले जांच कर लो। रुको और सोचो, रुको और सोचो, भेड़ चाल वाली गलत खबरों से तो दूर रहो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, बूझ के या जानबूझ के झूठी खबर को ना फैलाओ। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी गलत अफवाह के झांसे में ना आओ। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, खबर की पुष्टि के लिए गूगल लेंस का उपयोग करो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, रुको और सोचो। अपने परिवार और समुदाय को गलत सूचना से बचाने के लिए उनसे खबर की चर्चा करें, गलत सूचना पहचानने में लोगों की मदद करें और सार्वजनिक रूप से किसी को भी शर्मिंदा ना करें। फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क एवं रेडियो जेयू द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो जेयू 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं अनुपमा, मेरे साथ देबस्मिता, प्रज्ञा और सुफल हैं। आज का विषय है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यह कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फैक्टशाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा संचालित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। अच्छा, अब तक तो हम लोगों ने गलत सूचना के बारे में भी जान लिया, तो अब गलत सूचना से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो प्रज्ञा, गलत सूचना से कैसे बचा जाए, जरा हमारे श्रोता बंधुओं को तो बताना। मैं ये कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी जांच करके यकीन करें। कोई भी सूचना या खबर पर एकदम से भरोसा ना करें। कई बार सही वीडियो को छेड़छाड़ करके उसको विकृत बनाकर उसका उद्देश्य ही बदल दिया जाता है। ऐसे समय पर हमें और भी ज़्यादा समझ एवं विवेक का उपयोग कर उस पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा श्रोता बंधु, हम लोग गलत सूचना तो जान गए और गलत सूचना की पहचान करना भी जान गए, गलत सूचना से बचाव भी जान गए। मुझे लगता है आपको याद भी होगा, पर फिर भी हम आपके लिए फिर से दोहराएंगे कि गलत सूचना से हम कैसे बच सकें। व्हाट्सएप पर आई कोई भी सूचना को बिना जांच के फॉरवर्ड ना करें। जैसा कि हमने सुना, कई बार सही वीडियो को छेड़छाड़ करके उसको विकृत बनाकर उसका उद्देश्य बदल दिया जाता है। ऐसे समय पे हमें और समझ एवं विवेक का उपयोग कर उस पर भरोसा करना चाहिए। कुछ और बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी ही धारणा का पुष्टि अपने दिमाग में पहले से भरी बातों को ही सही ठहराना, भले ही वो सही हो या ना हो। भ्रम पैदा करने वाले सच का असर। आपके सामने बार बार कही गई बातों पर भरोसा कर लेना, भले ही वो गलत हो, इस पर भी पहले पुष्टि कर ले। दो अलग घटनाओं को गलत तरीके से एक दूसरे से ना जोड़ें। भेड़चाल वाली गलत खबरों से बचें। अपनी सोच के मुताबिक नतीजे मिलने वाले विकल्पों पर
भरोसा ना करें। चुनिंदा बातों पर ध्यान न दें एवं उचित सामान्य जानकारियों पर ही भरोसा करें। इसके अलावा गूगल लेंस का उपयोग करें। आप गूगल लेंस का उपयोग करके तस्वीरों की सही या गलत का जांच कर सकते हैं। इंटरनेट पर टेक्स्ट सर्च का उपयोग करके सच का पता लगाएं। अपने परिवार और समुदाय को गलत सूचनाओं से बचाने के लिए उन्हें विश्वसनीय स्रोतों की ओर ले जाएं। अच्छा, आज की इस चर्चा में हमने सूचना के बारे में जाना कि सूचना एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है, चाहे एक व्यक्ति के बारे में हो या किसी जगह के बारे में हो, किसी समुदाय को लेकर हो या किसी देश और दुनिया के बारे में हो। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी अहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है, चाहे सरकारी स्कीम हो, नागरिक अधिकार का मामला हो या फिर मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे जुड़ा जीवन का कोई भी पहलू। और साथ ही साथ हमने इस चर्चा में सही सूचना और गलत सूचना के बीच का अंतर भी पहचाना। हमने यह जाना कि सही सूचना हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है और सही सूचना भावनात्मक बहाव के बजाय संतुलित जानकारी होती है। और दूसरी ओर गलत सूचना की तो बुनियाद ही झूठ होती है। यह नकारात्मक एजेंडा के तहत बनाई जाती है और फैलाई जाती है। गलत सूचना खतरनाक तो होती है, जिसकी कीमत इंसान को जान देकर भी चुकानी पड़ती है। आजकल अफवाह अथवा घातक जानकारी ऑनलाइन माध्यम जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फैलाई तो जाती है, जिसका भुगतान हम जैसे आम नागरिकों को अपनी दैनिक जीवन में चुकानी पड़ती है। आशा करते हैं आज की चर्चा का विषय आप सभी के लिए उपयोगकारी एवं लाभदायक रहा होगा। यह कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। हमारे श्रोताओं के लिए एक प्रश्न, जिसका सही जवाब देने पर किन्हीं 2 प्रतिभागियों को मिलेगा पुरस्कार। तो प्रश्न यह है कि परिवार के एक करीबी दोस्त या फिर परिवार के सदस्य से यह खबर मिलने के बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार ने भारत में व्हाट्सएप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अगले 24 घंटे में बंद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। परिवार के एक करीबी दोस्त या फिर परिवार के किसी सदस्य से यह खबर मिलने के बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार ने भारत में व्हाट्सएप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अगले 24 घंटे में बंद हो जाएगा। अपना जवाब देने के लिए हमें कॉल करें 24572620 पर। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमें कॉल करें 24572620 पर। तो साथियों, आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? हमें हमारे नंबर पर कॉल करके बताएं 24572620 पर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं radioju@gmail.com पर। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो जेयू को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मैं अनुपमा, देवस्मिता, प्रज्ञा और सुफल आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चर्चा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए
कम्युनिटी रेडियो JU 90.8 मेगाहर्ट्ज। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी खबर को शेयर करने से पहले जांच कर लो। रुको और सोचो, रुको और सोचो, भेड़ चाल वाली गलत खबरों से तो दूर रहो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, बूझ के या जानबूझ के झूठी खबर को ना फैलाओ। रुको और सोचो, रुको और सोचो, कोई भी गलत अफवाह के झांसे में ना आओ। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, खबर की पुष्टि के लिए गूगल लेंस का उपयोग करो। तो रुको और सोचो, रुको और सोचो, रुको और सोचो। अपने परिवार और समुदाय को गलत सूचना से बचाने के लिए उनसे खबर की चर्चा करें, गलत सूचना पहचानने में लोगों की मदद करें और सार्वजनिक रूप से किसी को भी शर्मिंदा ना करें। फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क एवं रेडियो JU द्वारा जनहित में जारी। শুনেছো কি বলে গেল সীতারাম বন্ধু? দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে নিজে যাচাই করে দেখো। মানে সব খবরই সত্যি হবে এমন কথা নেই রে ভাই, ভুলভাল সব খবর থেকে বাঁচতে হলে যাচাই চাই। ফরওয়ার্ডেড মেসেজগুলো সব কটা তো সত্যি নয়, হুট করে তাই গ্রুপগুলোতে করলে শেয়ার বিপদ হয়। তাই বলি কি সত্যি খুঁজুন সূত্রগুলো ঠিক কিনা, ঠিকটা ঘেঁটে তথ্য মেলান, গুজবে কান দেবেন না। আজকের এই মডার্ন যুগে তথ্য যাচাই কঠিন নয়, ফোনে গুগল লেন্সটা খুলে সার্চ করে তা দেখলে হয়। সব সূত্রের খবর পড়ুন, দেখুন কোনটা সবচেয়ে ঠিক, একটা সূত্র ভুল হলে ভুল খবর ছড়ায় চতুর্দিক। তাই বলি কি যে যাই জানাক সঠিক তথ্য চিনে নিন, তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন। তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন। তথ্য বুঝে সত্যি খুঁজে সঠিক খবর ছড়িয়ে দিন। ফ্যাক্টশালা ইন্ডিয়া মিডিয়া লিটারেসি নেটওয়ার্ক ও রেডিও JU দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। দূরে সে পাশে বসে, পায়ে পায়ে কখনো চলে যায় দূর। এ জীবন উদযাপনের সুর, রেডিও রেডিও জাদু, এগিয়ে চলার সুর, রেডিও রেডিও জাদু। 90.8 মেগাহার্টজ কমিউনিটি রেডিও যাদবপুর ইউনিভার্সিটি।